ऑप्शंस में जो तेरा रिसेंट क्लासेस मिस हुआ है ना, एक बार तेरे को मैं शेयर करूँ। तो डीमैट अकाउंट खोल लिया? धीरे धीरे हैबिट होगा सर, मार्केट में समय देना पड़ता है। क्या होता है ना, बीच बीच में करते हैं फिर छोड़ते हैं फिर छोड़ते फिर भी, तो क्या होता है ना, मार्केट एक इतना एक ऐसा अपडेटेड चीज है, ये बहुत अपडेटेड है, माने हर सेकंड में अपडेट हो जाता है। हाँ हाँ, सुबह हाँ वही 9:15 to 3:30। हाँ 9:15 से लेके दोपहर को 3:30 तक, एवरी मंडे टू फ्राइडे, एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज। और देर आर सर्टेन हॉलीडेज फॉर मार्केट, वो पर्टिकुलर डे को छोड़ के मार्केट हमेशा एक्सपायरी, माने जैसे ऑप्शंस का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे मानो निफ्टी का ऑप्शंस है, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस है, वो सब वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में चलता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर माने उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड नहीं रहेगा, इसके बीच में जिस जो जीता वो सिकंदर। वो तुम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का बेसिक क्लास पढ़ोगे ना थोड़ा सा, ठीक है, वो जहाँ पर हम लोग ये सब बात किए थे, वो रोड बनने वाला चीजें, वो सब चीज पढ़ेगा तो तुम्हारा ये सब आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं दे दूंगा बेसिक से, एकदम बेसिक चीज पे दे दूंगा। आएगा, ऑप्शंस का बेसिक से भी आ जाएगा। ये तो बहुत दिन से पढ़ रहा है, लेकिन इसके कॉलेज के चक्कर में तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाता, बीच बीच में छोड़ देता है। सर अभी नहीं आ पाएंगे, मेरा कॉलेज है, सेमिस्टर एग्जाम है, ये है। अब ऐसा करने से क्या हो जाता है ना, रेगुलर होके भी इरेगुलर हो जाता है। किसी भी चीज में थोड़ा टाइम डिवोट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है चलो। आज सर कैमरा का सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, जानते हो ना, इजी रहेगा, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल कैमरा काम नहीं कर रहा है, वही सब ठीक कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। ये तो कनेक्टेड हो चुका है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं सर, मैसेज मिला होगा सबको, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग ग्रीक थ्योरी पढ़ रहे हैं सर। क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्शन ग्रीक थ्योरी, जिसमें हम लोग रिसेंटली एक बार डेल्टा को कवर किए हैं, और लास्ट क्लास, 2-3 क्लास में गामा के बारे में बातचीत किए हैं। अभी आगे सर और भी स्क्रीन चीजें, शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर कोड, डेल्टा गामा, अब आगे आगे मैं आपको थीटा, ठीक है, जैसा मैथमेटिक्स में आप लोग बचपन में सुने हो या अभी भी करते हो शायद, ठीक है, तो वही सब चीजें मार्केट में क्या काम आता है, ये सब बात थोड़ा करेंगे आपके साथ। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और कैमरा को ऑफ कर दिया आज, एजी कैमरा से बिना कैमरा ही अच्छा है। स्क्रीन शेयर कर लिया सर, एक बार मार्केट का दर्शन कर लो। क्या कर लो सर? मार्केट का दर्शन। अच्छा, सुबह सुबह अक्षत ने एकदम खेल खेल दिया, ठीक है, ये देखो 1,500 का प्रॉफिट बुक कर लिया सुबह सुबह, ठीक है। ठीक है ना, अक्षत का ये चीज के पीछे एक चीज है, टाइमिंग बड़ा सही होता है इसका, ठीक है। जैसे ही देखो हम लोग जैसे ग्रुप में यहाँ पर बात कर ही रहे थे, सुबह सुमित ने दिया देखो, टुडे मार्केट रेडी टू बिग गैप गैप अप, हाँ, ग्रैंड ओपनिंग, आई होप टुडे ब्रेक ऑल टाइम हाई, लेट्स एंजॉय 25,000 कॉल ऑप्शंस, टारगेट 500 प्लस, ठीक है, मैंने मार्केट 500 प्लस जाएगा, ऐसा सुमित। हाँ, ये सुमित थोड़ा ज्यादा ही सोच के बोलता है। भूल बोलते वो भूल टाइम में नहीं है, और भूल माने वो যে লসটা ও তো প্রফিট করছিল, ये वो 24,400 আমাকে একদিন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলো না कि सर अभी 24,400 जाएगा इस एक्सपायरी में, तो मैं तो चुप था, ठीक है। प्रिंस मेरे को क्लास में पूछा कि सर क्या 24,400 इस एक्सपायरी में जाएगा, इवन उसने पहले भी ग्रुप में सुमित भी पूछा था, ठीक है, इस एक्सपायरी में तो आराम से, ठीक है, चला गया तो ऑलरेडी आज ही तो हिट कर दिया, आज ही तो हिट कर दिया। मेरे को सत्यम ने पूछा था, सत्यम तो और खेल खेला था। सत्यम क्या बोला था, सत्यम अभी क्लास नहीं आ रहा है, सत्यम मुझे 24,500 लेंगे सर, 24,500 लास्ट एक्सपायरी का, याद है ना,
ठीक है। एक दिन ये यहाँ पर जो शोरूम है वो लोग आए, ये जो श्री जेसी का शोरूम है ना सामने, ठीक है। तो वो उधर बैठा था, उधर से भागे भागे आया, ऑनलाइन क्लास कर रहा था। फिर क्लास खत्म हुआ, फिर एंटर किया क्लास में, फिर आके वही पूछने आया था कि 24,500 ले कि ना ले, ठीक है। तो मैं बोला देख 24,500 और ये एक्सपायरी बहुत रिस्की है, ठीक है। बोले नहीं सर फिर भी हो जाएगा, मेरे पास चैटिंग है। मैं उसको बोला कि बहुत चाप है, मत ले, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। मार्केट तो 24,500 तक अभी तक नहीं पहुंचा, शायद अभी पहुंचेगा धीरे धीरे। हाँ। ईमासी से हाँ 24,500 तो ऑलरेडी टच। 24,500 का ना ईमासी से 25, ठीक है। 24,000, 25 जुलाई एक्सपायरी है, 25 भी क्रॉस कर सकता है। हाँ कर सकता है। हाँ माने अगला 2 हफ्ता में हो सकता है, बिकॉज बजट आने वाला है ना सर, ठीक है। मोमेंटम मिल जाएगा, बजट आने वाला है, मोमेंटम मिल जाएगा। बजट डे में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा सेक्टर्स को, और रिस्क की, देखो सर वोट वाला रिस्क बहुत ज्यादा है, वोट में आपके पास कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर सरकार किसी ना किसी सेगमेंट को तो खुश करेगा रे बाबा। सेगमेंट माने डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज मार्केट चलता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स, एजुकेशनल सेक्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। अब जो अलग अलग सेक्टर्स में जब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगा, तो किसी ना किसी सेक्टर तो मार्केट को मूव करेगा ना। तो थोड़ा बहुत कुछ तो होने वाला है, ये वोट के रिजल्ट की तरह नहीं है। बीजेपी जीतेगा कि कांग्रेस जीतेगा वो थोड़ी ना मिनिस्ट्री के हाथ में है। मिनिस्ट्री डिसाइड कर सकता है कि इस बार मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, नहीं कर सकता, वो डेमोक्रेटिक मैटर है। तो उसका रिस्क अलग है। और ये तो मिनिस्ट्री का एक पर्टिकुलर माने लेवल का बात है कि वो देश को आगे कहाँ ले। हाँ ऑब्वियसली ऐसे डेट पे वोलेटिलिटी हाई रहता है, बट इफ मोमेंटम पॉजिटिव, और मोमेंटम पॉजिटिव है, तभी तो अभी तक मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। बात तो समझो, ये जो प्री बजट का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें मोमेंटम पॉजिटिव है बोल के ही तो मार्केट अभी तक गिरने का नाम नहीं। हम लोग कितना दिन हो गया, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गया, हम लोग लगातार बात कर रहे सर मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट गिरेगा नहीं। इवन कहीं कहीं जो लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ, जो लोग मेरे पास पढ़ता नहीं है, ठीक है, ऐसे मिलते हैं तो पूछते हैं क्या बात है मार्केट गिर नहीं रहा है। ठीक है, फैमिली अभी तो गिरेगा नहीं, बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मैंने लगातार मार्केट एक ही रेंज पे थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड करके भी, ठीक है। मैंने अगर वो थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करता भी है, अल्टीमेटली वो अपना बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखता है। तो क्या बात है भाई इसके पीछे, यार मस्ट बी समथिंग ना, कुछ तो बात है जो मार्केट को अभी भी गिरने से रोक रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या रीजन है कि कौन कौन ऐसा पावर है जो मार्केट को गिरने से रोकता है। जैसे देखो इधर बजट एक पॉजिटिव कारण है, और ही एक करंट सिनेरियो में बजट इज द पॉजिटिव है। हाँ किसमें, ग्रुप में कौन फोटो दिया। इसका वो आज का सारा खेल किया है, देखो। अक्सर 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 हम देखो 62, 461, फिर 1,500, ठीक है। अक्सर का टाइमिंग बहुत अच्छा रहता है, अभी तक तो सही है, बस उसको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोल। ठीक है, ऐसे वो कंट्रोलेबल है मुझे ऐसा लगता है, बट इट्स ओके। अक्सर का टाइमिंग बहुत सही होता है, मैंने वो चीज को भाप रहा है अभी तक जितना हुआ है, 1 महीना भी पूरा अभी तक हुआ नहीं उसका क्लास, ठीक है। बट एटलीस्ट वो जो सुन रहा है, जो सुनता है उसको ना, एक अपना नॉलेज के एक्सपीरियंस के साथ वो एक प्रॉपरली यूज कर रहा है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा मैंने कुछ स्टॉक ऐसे रिकमेंडेड भी किया है, आप लोग चाहो तो इसे भी ना गो थ्रू करो, ठीक है। मैंने इधर देखो इसका रीजंस भी दिया, आप लोग चाहो तो पढ़ के थोड़ा समझने का कोशिश करो। ऐसे तो ज्यादातर जो रीजंस है प्रॉप मैंने फंडामेंटल रीजंस है, बट क्योंकि ये करेंटली मेरा क्लास फंडामेंटल का चल नहीं रहा है, तो मैं ज्यादा फंडामेंटल का चर्चा करेंटली नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत कि क्या पॉजिटिव चीजें हैं क्या नेगेटिव चीजें हैं, पढ़ के भी आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 10 स्टॉक के बारे में दिया, अपकमिंग 1 डेढ़ महीने में ये पॉजिटिव मोमेंटम दे देगा। मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया है, बट आप इसे मैंने अपने वॉच लिस्ट में ट्रेड लिस्ट में रख सकते हो। हाँ बोलो सर क्या बोल रहे हो। कुछ भी अलग नहीं है, जैसे निफ्टी में है वैसा ही है।
सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं, उसमें कुछ कॉमन भी होते हैं, जो निफ्टी में होते हैं वो सेंसेक्स में भी होते हैं। निफ्टी सेंसेक्स बिल्ड अप बाई 30 स्टॉक्स, मैंने मार्केट का टॉप 30 स्टॉक लेके बीएससी का सेंसेक्स बना है, और मार्केट का टॉप 50 स्टॉक को लेके मार्केट का निफ्टी बना है। निफ्टी इज हैंडल्ड बाय एनएससी एंड सब्सिडीज, एंड सेंसेक्स इज हैंडल्ड बाय बीएससी एंड सब्सिडीज। यानी सेंसेक्स बीएससी के कंट्रोल में रहता है एंड निफ्टी एनएससी के कंट्रोल में रहता है। दो एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इवन हम लोग जब मार्केट में शेयर बाई करने जाते हैं, हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है, सपोज हमें टीसीएस बाई करना है, तुम देखो यहाँ पर मेरे को टीसीएस का देखो दो ऑप्शन दिखा रहे, देखो एनएससी बीएससी दिख रहा है ना। तो देयर इज मेनली टू एक्सचेंज जिसके थ्रू से शेयर का बाई सेल चलता है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा डिफरेंस भी रहता है, ठीक है। वो मार्केट डिफरेंस रहने के पीछे मार्केट का कुछ मेथोडोलॉजिकल कैलकुलेशन का डिफरेंस है, ठीक है। वो अलग रीजन है, लेकिन वो अभी लोग आप लोगों को जानने का जरूरत नहीं है। इवन हाँ, ये देखो मैंने टीसीएस बोला ना, देखो मैं कल से टीसीएस बोल रहा हूँ, क्या किया टीसीएस देखो आपके साथ। कल जब मैंने बोला था, देखो ये आवरली चार्ट है, इसको डे चार्ट में करता हूँ मैं। देखो आप लोगों को मजाक लगा, मिस कर गया आप लोग ट्रेन, देखो देखो ये कल का डेट था, ये कल कल टीसीएस कहाँ खत्म हुआ, मैंने जब बोला था तब टीसीएस 3,900 930 में चल रहा था। कल थोड़ा गिरा भी था, कल थोड़ा गिरा भी था, लास्ट में 901 तक आ गया था। आज देखो कहाँ गया, सीधा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3,980 में, ठीक है। उसके बाद अभी कहाँ है, 4,057 में। बिलीव करना पड़ेगा, या तो अपने आप पे है या तो किसी के ऊपर बिलीव तो करो ठीक है। देखो टीसीएस का मूव देखा आप लोगों ने। अच्छा, अगर इसमें दोनों चीज है, आप स्टॉक स्पॉट मार्केट में टीसीएस बाई करते हैं तो भी आपका 100-150 पॉइंट का आ जाता है ना, 930 से 4,059, मैंने ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर शेयर। अगर आपके पास मैंने मानो कि आपके पास 2 शेयर खरीदने का भी क्षमता होता, फिर भी आप 200-300 टका कमा लेते। जिसके पास 10 शेयर का होता वो 1,000 के ऊपर कमा लेता, वो स्पॉट मार्केट में कमाता, ठीक है। ये थोड़ा लेस रिस्की होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सेम चीज पे ऑप्शंस खेलना आता है तो फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ पर टीसीएस का 4,000 का, 4,050 का या 4,000 का फ्यूचर खरीदेगा, ऑप्शन खरीदेगा। देखो 4,000 का, हाँ कल वाला जो दिखाए थे, ठीक है। देखो कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो इसका प्रीमियम कहाँ था, हाँ कहाँ था, 60 में था। उसके बाद मार्केट गिरा था, टीसीएस कल डाउन गया था, तो डाउन जाके कल एंड हुआ था सर 45 में, 45 में। आज कहाँ चल रहा है, 80 में, डबल हो गया ना। तो आप लोग क्लास, मैं क्या बोला, जैसे पूर्णिमा भी क्या बोला, आपका बात भूल जाते हैं, यूट्यूब का बात याद रखते हैं जो भी ठीक है। तो ठीक है सर, घर का मुर्गी दाल बराबर, सोचो, नो इशू विद दैट। बट अगर कुछ बात हो रहा है ना क्लास में, आप प्लीज उसे ना अपना डायरी बनाओ, नोट डाउन करो। जैसे देखो विश्वनाथा करता है, ये हैबिट बनाओ, अच्छा चीज है। क्या है ना, इतना सारा मार्केट, यहाँ पर हम लोग क्लास में बैठे हुए तो रैंडम बात करते हैं, स्क्रिप्टेड बात तो नहीं करते हैं कि आज यही यही बोलेंगे। हाँ, आप लोग कुछ भी सवाल करते रहते हो, मैं इतना रेडी होके भी नहीं आता कि यही सवाल होगा और मैं जो बोलूंगा वही आप पूछोगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग कुछ भी बोलते हो, कभी कभी मेरे दिमाग में जवाब काम करता है, कभी कभी बोलता हूँ कि सर अभी माथा में ये नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आता तब बोलता हूँ कि बाद में बोलूंगा। अदरवाइज इस, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें ना स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, इसमें जो प्रेजेंट है वही है। इसलिए आप लोग भी डायरी बनाओ, बात चल रहा है तो उसको देखो। अब देखो जिसने कल का बस मिस किया, अब टीसीएस में बात चल रहा था ना, मैं बोला ना, इवन कल भी टीसीएस गैप अप दिया था, गैप अप देके और डाउन गया था, लेकिन आज और देखो, आज तो पूरा छप्पड़ फाड़ के खेल दिया अभी तक। कैश मार्केट तो सेफ साइड है सर, वो तो वो भी आपको कुछ खराब नहीं देगा। अगर मानो कि 3,900 करके अगर किसी ने 10 शेयर भी लेता है तो उसको उसको अप्रोक्स 40,000 लगता है। तो अगर 10 शेयर में 100 करके भी कमाते हैं तो 40,000 देके अगर वो 1,000 टका भी कमाता है एक दिन में, क्या खराब कमाए। दुनिया का कौन सा बैंक आपको 40,000 में 1,000 एक दिन में देगा। तो अगर कोई सेफ साइड में भी खेलना चाहता है वो भी तो खेल सकता है। हाँ, अगर कोई थोड़ा रिस्की साइड खेलना चाहता है तो ऑप्शन है ना उसके लिए, ये तो आपको एकदम रिच बना देगा। इसमें एक लॉट में ठीक है,
नहीं सर, आप लोग रोज खेलने का हैबिट बनाते हो, रोज नहीं खेलना है। आप मेरा बात नहीं सुनते हो। मैं क्या बोलता हूँ कि जिस दिन आप मार्केट को समझो और जिस दिन मार्केट आपके कंट्रोल में हो, आप उस दिन खेलो। रोज रोज क्यों आप करने जाओगे? रोज करने जाओगे तो फंसोगे ना सर। रोज तो विराट कोहली भी सेंचुरी नहीं मारता, रोहित शर्मा भी रोज सेंचुरी नहीं मारता है ना? बस। लेकिन एक चीज है, अगर आप एक आध बार आउट हो भी जाते हो ना, एक बड़ा दिन आपका वो सारा आउट को भरपाई कर देता है। जैसे क्यों? ये वाला दिन आपको भरपाई नहीं करता, डबल नहीं देगा। कितना कमा सकते थे आप अगर आप कल का बात को दिमाग में रख के देखो। मैं भी इतना सारा बात करता हूँ। मैं टीसीएस ऑप्शन लिया हुआ है तुम्हारा, तो अगर तुमको दिमाग में, आज मैं कल क्लास में डिस्कस किया, मैं आज फिर से ग्रुप में पोस्ट किया, है ना? मैं आज फिर से पोस्ट किया। इवन उस दिन तो मैंने पूरा क्लियर कट लिखा कि वॉच टीसीएस इन्फोसिस एंड आईटी स्टॉक स्पेशल करके मैंने लिखा। तो कुछ तो कारण होगा। इसका एक लॉट में 175 शेयर होता है, 175। 175 इंटू 40+, कितना कमाया बोलो तुमने? 40 से 80। हाँ, 7,500। लेकिन ये श्योर शॉट है कि नहीं है? तुक्का तो नहीं है? कल से तो बोले जा रहा है एक लॉट में 7,500। अब अगर 7,500 से कोई खुश है, रह जाओ, कंप्यूटर ऑफ करो और जाओ खेलने निकलो, घूमने निकलो, या अपने काम पे निकलो। हो गया ना? एक दिन में 7,000 कौन कमाता है? कितना ही लोग कमाता है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, लालच से आ लपलपा। अब ये 7,500 कमाने के बाद वो सोचते हैं और कमाऊंगा, और फिर गलत चीज में ट्रेड लेता है। ইনভেস্ট কত করতে হতো? 40 টাকা করে, 175 যত হয়, 7,000 টাকা লাগিয়ে 7,500 টাকা, 7,000 लगा के 7,000, फुल्ली डबल। अब मैं क्यों बार बार एक ही चीज में बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये कल का कंटिन्यूएशन था, और कल भी मैंने सेम बात बार बार कर। इवन तुम टीसीएस बोल रहे हो, तुम इन्फोसिस को भी देखो। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम इन्फोसिस देखो, इन्फोसिस का भी प्रेजेंट मार्केट में देखो, ये भी गैप अप है। तुमको इन्फोसिस का भी फ्यूचर, इन्फोसिस कितना में चल रहा है? 1687। अगर किसी को मजाक लग रहा है, अब देखो 1687 में इन्फोसिस चल रहा है ना, ठीक है, करंट मार्केट में। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था, इन्फोसिस 16,555 में था। मैंने ऑलमोस्ट स्पॉट मार्केट में 30 पॉइंट्स का, 30-35 के मूव दिए हैं, ठीक है। अब तुम इन्फोसिस का क्या खरीदोगे? अगेन कॉल, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव साइड में है, बिकॉज आईटी स्टॉक प्रॉफिटेबल हुआ है। आईटी का जितना क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, रीजन क्या है? आईटी का क्वार्टर रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल से साइड में है, उसमें टीसीएस का भी प्रॉफिटेबल हुआ है। तो अगर एक आईटी बिजनेस का, जैसे तो आईटी लेकर पढ़ाई करता है ना, है ना? अब आईटी मार्केट बूमिंग है, बिकॉज बूमिंग माने बहुत दिन से आईटी मार्केट ने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो लास्ट कुछ क्वार्टर में आईटी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, तो टीसीएस भी करीब करीब, देखना मैंने आज डेटा दिया उसमें, 11,000 करोड़ की जगह 12,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है क्वार्टर में। क्वार्टर मैंने लास्ट क्वार्टर, मार्च अप्रैल मई का जो क्वार्टर है, उसमें 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है। तो 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेगा तो मार्केट में तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बूम करेगा ना। तो अगर मानो कि 1650 का या 1640 का भी अगर कोई कॉल ऑप्शन लेता है, जस्ट लुक एट ईयर, देखो इसका कल जब क्लोज हुआ था, 50 रुपीज में क्लोज हुआ था। कितने में क्लोज हुआ था कल? 50 में। कल कल भी ये पॉजिटिव था, जैसे टीसीएस थोड़ा लास्ट लास्ट में थोड़ा नेगेटिव में क्लोज हुआ था, बट ये कल भी पॉजिटिव था। देखो 50 में क्लोज हुआ, आज गैप अप दिया, गैप अप देके 57 से कहां तक गया? 69। माने अगर आपका परचेसिंग, आप यहाँ तो परचेस नहीं कर सकते, माने क्योंकि गैप अप में आपको, आपके पास मौका नहीं होगा। गैप अप का जो होता है ना, वो बेसिकली लार्ज स्केल में जो लोग होते हैं उनके पास होता है गैप अप का मौका। आप लोग गैप अप में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर अगर कल खरीदा हुआ है तो आज का गैप अप आपको मिल जाएगा। मैंने सपोज आप कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 50 में परचेस किया था, ठीक है, वो गैप अप का फायदा आप उठा सकते हो। आप समझ रहे हो मेरा बात? मैंने अगर आप सुबह सुबह बोलोगे कि मैं गैप अप का फायदा लूंगा, वो आपके लिए नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है, तो यहाँ पर कितने में था, 50 रुपीज में था। आज कहाँ से स्टार्ट हुआ, 57 से कहाँ तक चला गया, 70 में। मैंने आज भी आपने 22 टका खरीद ली, ठीक है। अब इन्फोसिस का मोटा मोटी बाइंग करने के टाइम पे कितना लगता है कॉल, देखो इसका 400 का क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी 400 का है। टीसीएस का 175 का है, इसका 400 का है। अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रहा है 828,000, ठीक है। लेकिन श्योर शॉर्ट प्रॉफिट को क्यों छोड़े, नहीं, इस मिनिमम लॉट साइज एक है। अब अगला लेंगे तो 800 लेना पड़ेगा, नहीं इसमें और नहीं है, ऑप्शंस में अभी नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली, तभी तो मैं बोलता हूँ वॉच एंड ट्रेड, माने आप उसको कैश मार्केट में करो। अब जो सेफ साइड में रहेगा, जिसको ये ऑप्शन समझ में अभी नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, वो सिंपल इन्फोसिस को स्पॉट मार्केट में बाय करके सेल करेगा, 30-40 पॉइंट का जो भी होगा उसी में उसको खुश रहना पड़ेगा। लेकिन वो भी क्या कमती है, वो भी क्या कमती है, वो कौन सा मार्केट देता है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा मैंने एबल हो गया है, क्षमता हो गया उसको, तो वो ऐसा खेले ना। जब आप श्योर शॉट होंगे तो इस तरह का मौका आपको मिलता रहेगा। हमेशा निफ्टी के पीछे भागना भी जरूरी नहीं है, कल भी बोल रहे थे, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे भागते भागते हम लोग इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। अभी ये आज का ये सिचुएशन है ना, इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट भी बहुत माने अच्छा सिचुएशन, माने स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना, क्यों, बिकॉज क्वार्टर रिजल्ट है। क्वार्टर रिजल्ट समझते हो ना, एवरी क्वार्टर में कंपनी अपना प्रॉफिट रिलीज करता है, और वही प्रॉफिट रिलीज के ऊपर बेस करके मार्केट में ट्रेड हो जाता है। हाँ मार्केट का, हाँ ऑब्वियसली, माने मार्केट का जम तो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी ओवरऑल पॉजिटिव है कि, और स्टॉक का जम डिपेंड करता है वो स्टॉक में पॉजिटिव प्रॉफिटेबल सिचुएशंस है कि नहीं। या तो प्रॉफिट, या फिर लार्ज माने शायद उतना प्रॉफिट नहीं है लेकिन बिजनेस वैल्यूएबल है, तो काफी शेयर होल्डर अभी उसका शेयर को खरीदना चाहता है, तब भी उसमें जंप हो सकता है। जैसे मानो आपने नया दुकान खोला, लेकिन आपका दुकान अच्छा चलेगा बुरा चलेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल में बहुत लोगों का माने अट्रैक्शन है, तो लोग आके बोल रहे भाई तुम्हारा बिजनेस का आइडिया बड़ा अच्छा लगा, हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तब भी तो आपका शेयर का जंप होगा, है ना। लेकिन अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया आपने, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल लोगों को अच्छा लगने से अगर वो आके इन्वेस्ट करता है, तब भी आपका बिजनेस में जंप होता है। तो कहीं कुछ होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, कुछ होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग माने जिसका बिजनेस पे ऑलरेडी दम है वो बनाता जाएगा, और वैल्यू माने अभी ग्रोथ नहीं है लेकिन फ्यूचर में बहुत ग्रोथ क्रिएट कर सकता है, तो उसे बोलते हैं वैल्यू। तो समझे कि नहीं, कौन सा पढ़ाई करना चाहिए, जो पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ वैल्यू मिले। जिसको मिल करके कोई वैल्यू नहीं है, वो पढ़ाई करके क्या करोगे। सिर्फ कांच का बिल्डिंग देख के हम लोग कोर्स करने चले जाते हैं, यहाँ पर कांच का बिल्डिंग है, शायद बहुत फेमस कुछ कोर्स होगा, ऐसा थोड़ी होता है। मिट्टी के बिल्डिंग में भी अच्छा कोर्स मिले तो करो, अगर वैल्यूएबल है तो। पुराने जमाने में तो सारे लोग पाठशाला में पढ़ाई करता था, पेड़ के नीचे। हाँ, और जितना बड़ा बड़ा सब शिक्षित लोग बना था, सब पेड़ के नीचे ही बना था। ग्लास के बिल्डिंग में कितना लोग बना था। लेकिन आजकल एक लोगों का हुआ है कि ग्लास बिल्डिंग के अंदर कुछ स्पेशल होता होगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्लास बिल्डिंग में कुछ होता नहीं है, बट कहने का मतलब है ये कोई कंपैरिजन करने का चीज नहीं है कि ग्लास बिल्डिंग के अंदर अच्छा होगा और जो ग्लास बिल्डिंग में नहीं पढ़ाएगा उनके वहां पर कुछ अच्छा नहीं होगा। सोच में प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी, जो लोग नहीं समझ रहे हो धीरे धीरे समझ जाओगे, और जिनको समझ में आ रहा है वो मजा ले रहा है, जैसे कि अक्षर ठीक है, आप देख रहे हो रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं। नहीं उसका देख, वो रेगुलर कर रहा है, मैंने रेगुलर मैंने बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे में वो बात सुन रहा है। कभी कभी जैसे एक्सपायरी डे के वो चुपचाप रहता है, वो कुछ करता है। कल लॉस किया नहीं, प्रॉफिट किया, वो 4 टका में खरीदा था, 5 में, फिर बाद में वो 8 टका गया था। मैं तो देखा, पता नहीं उसने पोजीशन क्लोज किया कि नहीं, ठीक है, 8 तो गया था वो तो मैं देखा। हाँ 5 का 8 गया था, आप चेक कर सकते हो। मैंने देखा क्योंकि अक्षत ने मेरे को जाने के टाइम पे बोला सिर्फ 5 का लिया, मैं बोला कि मत लो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक मोमेंटम बीच में एक बार दे दिया था, तो उसमें अगर वो 3 टका करके भी कमाया, अगर वो उसने पोजीशन क्लोज किया तो।
हाँ देवोजीत तो अभी फोन में मेरे को बता रहे हो, देवोजीत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। एक बड़ा लाइन कैपिटल बना है, सीधा 3 रैंक के टाइप से 4.5 की क्रॉस कर दी ऐसा करके। हाँ मेरा 600 का प्रॉफिट हो गया। चलो तो एक बार में कितनी पड़ेगी? देखो तुमसे बात करते करते मैंने लगा दिया था। ये देखो इधर देखो, अभी टानेगा, अभी टानेगा। अभी क्लास में बात, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले ही जस्ट मैं बता रहा था कि मार्केट गिरेगा और उसके बाद मार्केट में मोमेंटम वापस आएगा। देखो आ गया, 500 ना खींच दे अभी। 500 हो गया, कर दिया। देखो कहाँ से कहाँ प्रॉफिट कर दिया। 900 कितने में लिया था तुमने? छुपा रुस्तम निकला। अभी मेरे साथ बैठे बैठे झगड़ा कर रहा था कि सर ले कि ना ले। मैं उसको बोला डीप में लो, डीप में लो। कब ले लिया बोला नहीं तेरे को। मैंने अभी 600 में बुक किया। चलो अब बंद कर दो, अब बंद कर दो। 112 में बेचे। क्लास में प्रॉफिट का बाजार हो रहा है, आप लोग भी शायद ऑनलाइन में कर रहे होंगे। पेपर ट्रेडिंग में क्या करेगा बाबू, ओरिजिनल में यार। जाने जाने ज्यादा लोभ नहीं करना है। आप किए क्या? हाँ कर दिया, कर दिया। 500 क्रॉस क्लोज कर दिया मैंने। 520 मेरे को मैंने 1500 लगाया था, मेरा 500 का टारगेट था, 600 हो गया। चलो छोड़ो, अभी पढ़ाते पढ़ाते और कितना देखेंगे, है ना। थोड़ा फाका टाइम मिले तो बात अलग होता है। जो भी हो, चलो सर आप लोग फोकस करो। ऐसा ही होता है, बस वही तो मैं बोलता हूँ कि मेरा मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है आप लोगों को कि सर बाई इन डीप। ठीक है, डीप में बाई करो। जिस दिन मैं बोला, जैसे आज क्लास स्टार्ट होते ही मैंने क्या बोला था, ये सुमित भी ग्रुप में पोस्ट किया था कि मार्केट आज बुलिश मोमेंटम के साथ रहेगा। ठीक है, तो जब ये बात आया, देखो मार्केट गैप अप दिया। ठीक है, ये देखो आज निफ्टी का है, मार्केट गैप अप दिया, गैप अप देके मार्केट थोड़ा सा गिरा। तो बेसिकली आपका प्रॉपर बाइंग मोमेंटम इधर होना चाहिए। मैंने जिस टाइम पे मार्केट मोटा मोटी 24,360 वगैरह के आसपास में है, ये आपका कंफर्मेशन नहीं चाहिए, ये इसका डीप है ना। अब मोमेंटम पॉजिटिव है, इसका मतलब वो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। डीप का मतलब है जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लोएस्ट सिचुएशंस में आया है, जो जितना नीचे ले पा सकता है, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम पॉजिटिव है ना। तो अगर वो थोड़ा सा भी करेक्ट करता है, इसका मतलब वो गिरेगा ज्यादा नहीं। जैसे अभी क्लास में देखो, तुम पूर्णिमा को पूछो, मैं बात करते करते हम लोग बात कर रहे थे कि 24,350 को एक बार क्रॉस करेगा, 350 को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके वापस जाएगा। बोलते बोलते वो 330 पे आया, शायद तब आप लोग एंट्री कर रहे थे क्लास में उस टाइम पे। और मैंने बोला कि अब अरेस्ट होगा, अरेस्ट होगा मैंने, और नीचे नहीं जाएगा, वो मोमेंटम वापस देगा। और ऐसा बोलते बोलते ये देखो ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिचुएशन देख रहे हो सर, 24,329। ठीक है, इसके बाद देखो और नीचे नहीं गया, उसके बाद देखो धीरे 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 ऊपर जाने लगा। ठीक है, देखो बीच में थोड़ा सा साइडवेज रह गया, और साइडवेज रह के जो कैंडल का आप लोग यहाँ वाह 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 कर रहे हो, ये देखो वो वाला कैंडल दे दिया। कुंटा कोणता बोलन तो इकडे तो 5 होता 15 मिनिट कैंडल এইটা এইটা না, এটাকে এঙ্গেলফিং, এটা বড় হতো। এঙ্গেলফিং হতে গেলে এই লালের থেকে গ্রিনটাকে বড় হতো। 5 মিনিট আছে।
5 मिनट आज है, 5 मिनट। अक्षत फिर से भेजा है। अक्षत फिर से 3,000 का प्रॉफिट, 2,500 का प्रॉफिट कर लिया। 3,110 इसको भी नहीं गई 3,110 और नहीं ए, तुम लोग प्रॉफिट के पीछे ही भागोगे कि थोड़ा पढ़ाई भी करोगे? ठीक है, देखो सीखो किसी से, किसी का अगर मेरे क्वालिटी है तो उससे सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लास को वो कंसेंट्रेशनली सुनता है फिर उसको अप्लाई करता है तो हर किसी के लिए संभव है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। ठीक है, और सुनने के साथ साथ थोड़ा साहस भी करना चाहिए। ठीक है, और कैपिटल को धीरे धीरे, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि सबको एकदम इनबिल्ट साहस आ जाएगा कहीं से, ऐसा नहीं है। देखो देखते देखते 24,500 टच कर ही दिया ना। ठीक है, तो अगर ऐसा हालत है तो 25,000 टच करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी आज बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 25,000 जाएगा कि नहीं जाएगा ये आज बताना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? হ্যালো, সূর্যায়ন বুঝতে পারছো একটু? আমরা তো মার্কেটেরই ডিসকাশন করছি, কিছু টপিকই পড়াইনি। प्रिंस, हेलो। पप्पू, हाँ धरनी, समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो सर। হ্যাঁ স্যার, প্রফিট বুক করতে ব্যস্ত ছিলাম। हाँ বুঝতে পারছি, सब प्रॉफिट बुकिंग में व्यस्त है। ক্যান্ডেলটা দেখুন স্যার, ক্যান্ডেল দেখুন। 620 টাকা প্রফিট বুক করলাম। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सब माथा একে খারাপ আমিও করে ছাড়লাম না, তো আমিও নিলাম। আজকে ধরনী আর থাকতে পারেনি। কতই বুক করলি? অলমোস্ট 600 টাকা। আর ধরনী ধরনী অনেকদিন অপশন করেনি, ধরনী আজকে অপশন নিয়েছে, থাকতে পারেনি। चलो चलो ठीक है सर, बस सही डे पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का डे स्टार्टिंग में बोला ना, आज ट्रेडिंग के लिए अच्छा डे है, बार बार बोल रहा हूँ। रोज नहीं बोलता सर, कभी कभी देखने में चुप रहता हूँ, तो मेरा चुप रहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं। ओके, चलो थोड़ा पढ़ते हैं सर, कम से कम आधा घंटा पढ़ाई तो करें। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ मार्केट देखे, प्रॉफिट बुक किया और घर चल दिए, तो फिर ब्रोकर पे और मेरे में क्या फर्क है? नहीं बोल रहा हूँ। चलो। अच्छा, जैसे कि हम लोग ऑप्शन चेन में बात कर रहे हैं सर, तुम पोजीशन क्लोज कर दिया ना, हाँ तो फिर बंद करो ना, क्या करोगे? देखो तुमको तो मिल गया ना तुम्हारा जो टारगेट था, अब जिसको जो ठहरना चाहता है ठहरे। बहती गंगा में हाथ धोना सबको पड़ता है, कभी कम कभी ज्यादा। बस ऐसे ही डे के लिए इंतजार करना, कोशिश करना मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव साइड में रहो। ठीक है, चाहे कभी भी ट्रेड करो। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग डेली के चक्कर में, ठीक है, आपको कौन बुलाने करते हैं? मेरे ही नहीं करते, हम तो इवेंट की 4-5 दिन फोन भी करते हैं। नहीं, कभी कभी बैंक निफ्टी में मैं बोला कि बैंक निफ्टी कॉम्प्लेक्स होता है, अगर कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है उस पर भी माथा मत लगाओ। अगर नया हो मार्केट में तो बैंक निफ्टी के पीछे भी माथा मत लगाओ, है ना। धीरे धीरे बढ़ो ना सर। ठीक है, शुरू शुरू में ना कोई भी चीज इंसान सीख लेता है ना, थोड़ा गलती करता है। जैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम बाइक सीखा था, ठीक है, तो गलती करता था। ठीक है, ऐसा भी होता था कि एक साथ क्लच और गियर एक साथ मार देता था, समझ में नहीं आता था, फिर रास्ते में गाड़ी स्कीड करता था। तो ऐसा सिचुएशंस होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनोगे तो सिचुएशंस आपके साथ रहेगा। अच्छा देखो, तो हम लोग रिसेंट डेट में डेल्टा के बारे में बात किए, गामा के बारे में बात किए, आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर, इसका नाम है थीटा। हाँ, गामा का बेसिक आइडिया कंप्लीट हो चुका है, इतना समझ में आ गया था कि जैसे ये देखो, जब हम लोग कल के क्लास में बात कर रहे थे, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं है, कल मार्केट 23,350 ऐसे कुछ था ना सर, 350 के समथिंग।
है ना। तो उस टाइम पे जब मार्केट 24,350 समथिंग में चल रहा था, तो मार्केट यहाँ था, है ना, माने ये वाला सिचुएशंस, ये डीप सिचुएशंस पे दिखता था। लेकिन अभी क्या दिख रहा है, 350 की जगह कौन मार्केट ले लिया, 550। और ये 550 कहाँ था बोले तो, ये व्हाइट जोन के अंदर था, माने ये ओटीएम था। और ये ओटीएम कहाँ चला गया, एटीएम में, ठीक है। और जो इधर था वो कहाँ चला गया, आईटीएम आईटीएम पे, समझे। तो अगर आपका मोमेंटम पॉजिटिव है, अगर आप बुलिश हो मार्केट के बारे में, जैसे कि हम सभी को ही आज मार्केट में पॉजिटिव है ना। और मार्केट शुरू होने से पहले ही मार्केट एक्सपर्ट लोग बोल दिया है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। सुमित को तो एकदम दाद देना पड़ेगा, सीरियसली चप्पड़ फाड़ के दिया, है ना। आज सुमित जो बोला है एग्जैक्टली हुआ है, ठीक है। गैप अप, और सिर्फ गैप अप ही नहीं बोला, उसने बोला कि मार्केट स्काई रॉकेटिंग हुआ, और वही हुआ है। समझ में आ रहा है सर, क्या। हाँ ऑब्वियसली आया है एफआईआई आया है बोल के तो ये मोमेंटम दिया है, ये एफआईआई के कारण ही ऐसा हुआ है। अब ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, कल का डेटा देखना एफआईआई का ना, वो नहीं बोलेगा, लेकिन घुसा है वो तो पता लगेगा। कल कल 1200 करोड़ का सेल था, 1130 करोड़ का एफआईआई का सेल था, ठीक है। तो कल सेल था, और उससे पहले तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खेल रहा था। उससे पहले तो एफआईआई 60 करोड़ का बाई, है ना, 200 करोड़ का बाई, उसमें एफआईआई का क्या होता है। आज देखना कल का खबर 2-3 हजार करोड़ का ले लिया होगा, या फिर अगर एटलीस्ट जितना कल बेचा था उतना ले लिया होगा, समझे। तो जब एफआईआई घुसे, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं, बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। जैसे अभी सबने धोया ना, गंगा बह रहा था, हाथ धो लिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बहती गंगा में हाथ धोना। ये बात याद रखना सर। हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर, मार्केट हमारे बस में नहीं है, बट हम बस मार्केट के साथ चले। बार बार हम लोग टेक्निकल क्लास में क्या सिखाते हैं, हाँ बस ये पता करना है कि गंगा कब बहेगा। हाँ আগে থেকে তো জানা যাবে না, কিন্তু জানা যাচ্ছে তো। শুধু ক্যান্ডেল কোথায়, আমরা মার্কেটকে প্রত্যেকদিন দেখে দেখে, তাহলে আজকে সবাই গ্রুপে বললো কি করে, হ্যাঁ, তাহলে সবাই গ্রুপে বললো কি করে, তুই আমাকে বল। জানা যাবে না এই কথা কি করে হচ্ছে, সবাই কি তাহলে তুক্কা মারছে, রোজ তুক্কা হয়, একদিন আধদিন तुक्का होते हुए रोज तुक्का है। मार्केट रोज जैसे बात चल रहा है वैसे ही हो रहा है, तो रोज रोज क्या, एक आध दिन कभी गलती हो सकता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन कहाँ हो रहा है, जैसे बोला जाता है मार्केट ऑलमोस्ट सेम बिहेव करता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ ने मेरे को फर्स्ट दिन आके पूछा था कि मार्केट जुआ है क्या, नहीं ऐसे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे, হ্যাঁ মানে বলেছে, মানে আমি আপনার কথাটা এই জন্য বললাম, মানে এটা নর্মাল একটা পারসেপশন থাকে, सब कोई बोलता है। ये भी ये भी तो पूर्णिमा में भी बोला था कि सर घर पे बोलते हैं ऐसे ऐसे। जुआ के लिए कौन पढ़ता है, जुआ तो ऐसे ही हो जाता है, तो फिर बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, नहीं नहीं प्रॉपर गैम्बलिंग है, हल्का फुल्का 10-20%, ठीक है, थोड़ा बहुत 10-20% इज देयर। हाँ हाँ তাহলে গ্যাম্বল হবে না, তাহলে গ্যাম্বল একটু तो लगे, हाँ हाँ, कोई भी बिजनेस में थोड़ा लक तो चाहिए होता है, तो वो थोड़ा लक इधर भी है जिसको हम लोग गैम्बल भी बोल सकते हैं। बट बाकी मैक्सिमम चीज इसमें एनालिटिकल एबिलिटी बहुत चाहिए, वो हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ बोलो, टेक्निकल और ये ऑप्शन मार्केट का सिचुएशंस, जैसे हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, गामा थीटा डेल्टा सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें डेल्टा क्या सिखाता है, हमें डेल्टा ये सिखाता है, डेल्टा हमें ये सिखाता है कि मेरा प्रीमियम कितना बदलेगा, ठीक है, मेरा प्रीमियम कितना बदलेगा ये डेल्टा सिखाता है। डेल्टा कितना बदलेगा ये कौन बताता है, ये गामा बताता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बताने जा रहे हैं थीटा, ऐसे थीटा के यहाँ पर तुम क्लिक करो, गामा
একই কোথায় আছে পয়েন্ট, সব থেকে বেশি তো এটাই আছে। মোটামুটি 500 550 রেঞ্জ में मार्केट फास्ट फास्ट चेंज होते तो गामा तो फास्ट चेंज है ना। डेल्टा जितना फास्ट चेंज होता है, प्रीमियम उससे ज्यादा चेंज होता है, गामा उतना फास्ट चेंज नहीं हो सकता। गामा धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन डेल्टा का चेंज इज फुल्ली डिपेंड ऑन गामा चेंज। এটা আরেকবার বলুন। 100 হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তারপরে আমি মানসিক করতে চাই, তাহলে মানে মার্কেট করতে পারা। হ্যাঁ করতে পারি, মানে এখন যদি কেউ 24,600 টার্গেট করছে, মার্কেট অলরেডি 500 550 তে আছে। এই গামাটা কিন্তু একদম দুইটাই আছে। হ্যাঁ মানে হাই হাই রেঞ্জে যখন মার্কেট যাচ্ছে গামা বাড়ছে। হ্যাঁ, না গামা বাড়ছে। 8 ছিল, মানে 108 ছিল, 118 তারপর 17 16 15 আজকে কিন্তু অন্যরকম পিকচার যাওয়াটা। এটা আজকের মার্কেটের হিসেবে ক্যালকুলেশন আছে। যেতে পারি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। যদি আমি বুলিশ হই, যেমন যদি আমি এখন বুলিশ হই कि मार्केट, हाँ ये चार्ट देखने से भी मार्केट समझ में आता है, ओपन इंटरेस्ट देखने से समझ में आता है। जैसे तुम ओपन इंटरेस्ट भी चेक करो, अभी नहीं, पहले नहीं। ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड में हाई ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन अब देखो ओपन इंटरेस्ट दोनों, जैसे देखो इधर 24,500 550 में ओपन इंटरेस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास, ठीक है। 24,500 में कितना है, ऑलमोस्ट 37 लाख, ठीक है। पुट साइड में देखो ओपन इंटरेस्ट इधर 12.5 लाख, इधर 46 लाख, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन ये तो पोजीशन पहले से जिनका लिया हुआ है उसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, कि पुट साइड में जो लोग पोजीशन लेके रखा है तो उनका पुट का ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल साइड में जो लोग पोजीशन लेके रखा है वो उनका ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन इन द मेन टाइम लगातार अगर आप 2-3 दिन से देखो तो मार्केट साइडवेज रहा है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो तीसरा दिन, और कल एक्सपायरी चला गया, ठीक है, कल भी मार्केट गिरा था और लास्ट में जाके फ्लैट हुआ था, मैंने जस्ट आसपास में आके क्लोज हुआ था, मार्केट में कोई पॉजिटिव मोमेंटम कल नहीं था, है ना। हम लोग कल क्लास में बात करते करते भी बोला आज मार्केट उतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक्सपायरी भी होता है। तो आज पॉजिटिव मोमेंटम के कारण दो चीज है, एक तो लगातार 3-4 दिन से एफआईआई का मार्केट में प्रॉपरली एंट्री ना लेना, तो कहीं ना कहीं 3-4 दिन बाद एक सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि मार्केट काफी डाउन है, ऊपर से अपर साइड में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है, कि मार्केट गिरने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एफआई का एक इंटरेस्ट ग्रो करता है कि भाई मैं 3-4 दिन चुप हूँ, अब तो आना है मुझे। और अगर आप एफआईआई डीआई डेटा को रेगुलर चेक करोगे ना, आप देखोगे वो एक सर्टेन टाइम छोड़ छोड़ के मार्केट में एंट्री करता है, और जब लगातार मार्केट गिरता है और मार्केट में अगर मोमेंटम पॉजिटिव है तो वो एक दिन आएगा जिस दिन एफआईआई आके अल्टीमेटली मार्केट को अपने मेन पोजीशंस पे लेके आ जाए। जो অবভিয়াসলি দুটোই খুব ইম্পর্টেন্ট, এফআইআই বেশি ইম্পর্টেন্ট, मार्केट के बेसी मैनिपुलेट हो रहा है, डीआईआई मार्केट को गिरने नहीं देता है, और मोमेंटम क्रिएट तो एफआईआई ही करता है। অবভিয়াসলি হ্যাঁ, ওরা যদি স্টক থাকে তাহলে নো ডাউট ওরা একবার এন্ট্রি করবে। এবারে সেটা ডিপেন্ড করছে ওভারঅল ইকোনমিক সিচুয়েশন, এবং ওদের এন্ট্রি করার পেছনে রিজন আছে না। এফআইআই এন্ট্রি তখন করে যখন ইন্ডিয়ান ইকোনমি পজিটিভ সাইডে থাকে, ভালো হয় তাহলেই ওরা এন্ট্রি করে। যদি আমাদের ইন্ডিয়ান পজিশন ভালো না থাকে, যদি এখান থেকে পয়সা না পাওয়া যায়, তাহলে ওরা কেন এন্ট্রি করবে? फॉरेन मनी इंडिया में तभी ना आएगा जब इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ सिचुएशन है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स पे भरोसा कर रहे हो। अगर इंडियन पॉलिसी मेकर्स पे दे डोंट हैव अ बिलीव, देन हाउ कैन दे इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया? देयर इज सम सिचुएशन। तो ये जो लगातार मार्केट उठ रहा है, मार्केट गिर नहीं रहा है, कुछ तो बात है ना, कि दे बिलीव इन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। आईपीओ 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 जो ज्यादा आ रहा है ना, एक्चुअली ये लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ रहा है। आईपीओ अगर गलत टाइम पे आ जाए और उस टाइम पे अगर इकोनॉमी नेगेटिव साइड में है तो अच्छा आईपीओ भी नेगेटिव खा जाता है। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में इतना पॉजिटिव मोमेंटम है तो मैक्सिमम कंपनी चाह रहा है कि हमारा आईपीओ इसी मोमेंटम में ला दो, क्योंकि मार्केट बुलिश है।
एंट्री के टाइम पे भी क्या है ना, आप अगर बहुत पैसा कमा रहे हो तो आपके मन में नहीं है कि चलो इसमें भी पैसा लगाते हैं उसमें भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मानो कि आप लगातार लॉस खाए हो या फिर मार्केट में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, माने मोमेंटम नहीं है, तो आईपीओ लेने के लिए भी लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्योंकि बड़ा है ना, तो लोगों को लग रहा है कि अब गिर सकता है, इसलिए पोजीशन ले रहा है। लेकिन ये पूरा खेल डिपेंड करता है कि अगर एफआईआई इसको बढ़ा के रख देता है तो ये लोग कितना भी पोजीशन लेके बैठे रहे, अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कल या परसों इनका पोजीशंस का मैटर हो सकता है। ये सिर्फ आज का पोजीशन नहीं है, ये कब का एक्सपायरी है, 18 जुलाई का एक्सपायरी है। तो 18 जुलाई तक अगर ये लोग पोजीशन अभी से ले रहा है तो 18 जुलाई जाते जाते इनका सिचुएशन आ सकता है। हाँ इतना ऊपर थोड़ी रहेगा ठीक है। एक बार। लेकिन मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से 24,900 इसका नेक्स्ट टारगेट है। अभी हाँ, अपकमिंग 1 वीक, ठीक है। 25,000 में कॉल इंटरेस्ट पे आप देख सकते हैं, ये देखो ओपन इंटरेस्ट 25,000 कहाँ है, ये देखो 25,000 में, ये देखो आप ओपन इंटरेस्ट देखो 54 लाख, देख रहे हो। अरे 54 लाख ऑलरेडी इसमें ओपन पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, बाई करके रखना है। 24,000 पुट में भी अच्छा होगा, क्योंकि जिनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा उनका सिचुएशंस भी देखो ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास है, ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास है। ये सब रुपीज इन लैक्स है। পুট না কল, ঠিক আছে। এই পজিশনে আমি কলেজ দিকেই বেশি, এই জন্য কলেজ দিকে বেশি আমার কারণ মনে হচ্ছে বিকজ বাজেট আসছে তো মার্কেট একটা মোমেন্টামে আছে, दैट इज व्हाई मैं कॉल साइड में ज्यादा हूँ, ठीक है। पुट साइड में थोड़ा सा कम, बट हाँ मार्केट रोज का खेल है, आज से कहना बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं है कल भी क्या होगा। आज का मार्केट देखो, आज सुबह समझ में आया कि आज क्या होगा, फिर कल पता करेंगे कल क्या होगा। यहाँ पर ना प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर ही मैक्सिमम चीजें डिपेंड करता है। टू मच फ्यूचरिस्टिक भी आपको खराब प्रॉब्लम कर सकता है, टू मच फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है। प्रेजेंट सिचुएशंस में चलते जाओ, आपको मार्केट समझ में आता जाएगा। अच्छा थीटा थोड़ा स्टार्ट करते हैं सर। थीटा क्या बोलता है देखो, चेंज इन ऑप्शन प्राइस, नहीं, नहीं। না না এটা এইটাই যেটা দেখাচ্ছে, चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंज। देखो क्या बोलता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंज। एग्जांपल थीटा ऑफ -500, ठीक है, रुपीज ऑप्शन बाय पर लॉट मींस यू लूज 500 रुपीज पर डे and theta plus 500 option sale means you gain 500 rupees per day. नहीं Hello? समझा? हाँ हेलो, হ্যাঁ স্যার, আওয়াজটা এলো না স্যার। আবার বলবো? हेलो, হ্যাঁ একটু বলুন। ये जो थीटा का डेटा है ना, देखो थीटा यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर थीटा को किस तरह से दिया है देखो, इसका पॉइंट सिस्टम को देखो, और डिफरेंट स्ट्राइक के लिए बना हुआ है। थीटा जैसे करंट स्ट्राइक कहाँ पर है, 24,550 के आसपास है ना सर। इसका थीटा कितना बता रहा है, -10, ठीक है। फिर देखो कभी -8, -7, -6, धीरे धीरे थीटा माइनस पे कम रहा है, ठीक है। और जितना नीचे की तरफ जाएंगे, मैंने बीच में थीटा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और फिर से थोड़ा नीचे आओ, देखो ये देखो, फिर पॉइंट पे आ रहा है, फिर पॉइंट पे आ रहा है, ये थीटा। इवन आप सेम टू सेम थीटा पुट साइड में भी देख सकते हो, ये कॉल साइड है और ये पुट साइड में भी सेम टू सेम थीटा आपको दिखेगा। करंट मार्केट के पास ये कहाँ पर है, -10 पे है। अब थीटा क्या बताना चाहता है बेसिक सेंस में, बोलते हैं चेंज इन ऑप्शन प्राइस, चेंज इन ऑप्शन प्राइस मतलब ऑप्शन का प्रीमियम का दाम बता रहा है। चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंज, अगर बाकी कुछ भी नहीं बदला तो ऑप्शन प्राइस कितना बदल सकता है। एग्जाम्पल थीटा -500, इसका मतलब है अगर आप ऑप्शन बाई करते हो पर लॉट में, मींस आप लॉस करोगे 500 टका पर डे ऑप्शन बाई में, ठीक है। बट अगर ऑप्शन सेल करते हो तो आप 500 टका गेन करोगे पर लॉट, ठीक है। अब ये चीज इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा,
ठीक है, अगर इतना आसानी से समझ में आ जाता तो क्लास करने का क्या जरूरत है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। कैसे? रिमेंबर, ये एक मुहावरा है ना, प्रभाव है ना, ये टाइम इज मनी, समय के साथ ही पैसा आता है। हम लोग पैसा पैसा चिल्लाने से पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे समय देना पड़ता है, और वही समय ही है जो हमें पैसा कमा के देता है। हमें बस प्रोसेस पे ध्यान देना होता है। प्रॉब्लम क्या है, इंसान पैसे के पीछे भागता है, लेकिन पैसा कमाने के प्रोसेस के पीछे भागता तो ज्यादा बेहतर होता है। हर कोई, हम लोग ये गलती करते हैं ना। ऐसा लगता है ना, मन तो करता है सारा पैसा आज ही कमा ले। It seems like this adage about time is highly relevant when it comes to option trading. और ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में ये टाइम का बहुत बड़ा अहमियत है। फॉरगेट ऑल द ग्रीक टॉक फॉर नाउ, माने जितना भी ग्रीक हम लोग अभी तक पढ़े हैं, लाइक डेल्टा पढ़े हैं, गामा पढ़े हैं, थोड़ा भूलो। वी शैल गो बैक टू अंडरस्टैंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट कंसर्निंग टाइम। Assume you have enrolled for a competitive exam. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझते हो ना सर? जैसे कोई भी पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे जैसे मैं सीए में जैसा कॉम्पिटिटिव पढ़ाता हूँ, कुछ लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जो मेरे पास तो नहीं होता, कहीं और करता होगा, या बैंक, रेल, पीएससी, बहुत सारा चीजें होते हैं। So you are inherently a bright candidate and have the capability to clear the exam. However, if you do not give it sufficient time and brush up the concept, you are likely to flunk the exam. माने अगर टाइम नहीं दोगे तो एग्जाम में क्या चांसेस होगा पास होने का? जितना कम समय दोगे उतना चांसेस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। सो गिवन दिस, व्हाट इज लाइकलीहुड? इफ यू डू नॉट गिव इट सफिशिएंट टाइम, और आप प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो चांसेस कम हो जाएगा पास होने का। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर दिया है, देखो 30 डेज बाकी है एग्जाम का। 30 डेज बाकी है और आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो चांसेस वेरी हाई। 20 दिन बाकी है, हाई। 15 दिन बाकी है, मॉडरेट पासिंग का चांसेस। 10 दिन बाकी है, लो। 5 दिन बाकी है, वेरी लो। 1 दिन बाकी है, अल्ट्रा लो। बचपन में माँ ऐसे ही बोलते थे ना, हे बाबू तू पढ़ते बस चीज ना, तो ना परीक्षा काल थे, तो बोलता है ना कि तेरा 3 दिन बाद एग्जाम है, 1 हफ्ता बाद एग्जाम है, तो अभी तक पढ़ने नहीं बैठ रहे तो बिल्कुल फेल करेगा। वही बात देखो मार्केट भी कह रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम चीजें हमारे थीटा के केस में होता है। जितना समय ज्यादा रहेगा, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग ज्यादा रहेगा। जितना समय कम रहेगा, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग उतना कम रहेगा। शायद गेन कर लो, बट अल्ट्रा लो चांसेस है। जैसे कल जब अक्षत पूछ रहा था कि सर क्या लगता है 24,400 का कॉल ऑप्शंस बाई करे, बहुत सस्ता जा रहा है, तब मेरे को जब क्लास में पूछा था तो उस टाइम पे चल रहा था 18 रुपीज। मैं बोला कि आपको क्या लगता है ये 18-25 पे जाएगा या 18-20 होगा? नहीं हुआ भी नहीं सर, उल्टा 2-3 घंटा बाद वो 18 का प्रीमियम 5 पे गया। क्लास करते करते, कोई जो भी हो छोड़ो ना यार, बोलते बोलते होता है, उतना सोच के थोड़ी बोलता हूँ, मोटा मोटी आइडिया सर आपको। ठीक है, 1 घंटा में 18 का प्रीमियम 5 पे आया। ठीक है, फिर उसने 5 पे लिया। आपको मैं दिखाता हूँ, कल का डेटा शायद नहीं मिलेगा, पुराना दिन का एक्सपायरी का नहीं मिलेगा, एक्सपायरी हो गया ना। कल अगर आप देखते ना, वो शेयर 5% का शेयर बाद में 4%, 3% तक भी गया था। मैंने बात कल थोड़ा सा ख्याल किया उसको, क्योंकि उसने लिया तो माथा में चल रहा था एक, ठीक है, 2 भी गया था, तो उसके बाद वो बाउंस बैक किया था, फिर से 6-7 में गया था। एक ही बार गया था, 2 से 2.5 के बीच में एक ही बार गया था। तो ऐसा चांसेस वेरी लो, अल्ट्रा लो चांसेस है। और लेकिन वो 2 बजे के बाद वो जो 2 का शेयर 5 का शेयर उसने 5 पे लिया, 2 पे भी गया था। अगर वो 2 का शेयर 5 भी होता है या 7 भी होता है, वो बंदा अच्छा कमा लिया। उसने करीब 175 लॉट लिया, एक लॉट पे 25 होता है, तो अगर 2% करके भी प्रॉफिट है तो 100। ठीक है, और 175 बने कितना समझ लो। ठीक है, अगर उसने किया है तो आई डोंट नो, लेकिन पॉइंट इज दैट 6.05 में बेचा, इसका मतलब 1% करके वो कमाया है, तो 25 इंटू बाकी जितना होता है। सो माई पॉइंट इज दैट, लेकिन इसका चांसेस वेरी लो था और बाद में वो 0 में खत्म हुआ, 0.005। हाँ, हमेशा नहीं देता ये पूरा, वो वाला सिचुएशंस बहुत अल्ट्रा लो चांसेस है, बहुत अल्ट्रा लो चांसेस है। माने वो बीच में कभी कभी क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में कंपटीशन चलता है ना, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट में अगर
किसी पर्टिकुलर मोमेंट में अगर बायर जीत जाए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल 24,500 में लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप मार्केट डेप्थ में जाओ, हाँ मार्केट डेप्थ में जाओ। मार्केट डेप्थ में यहाँ पर लड़ाई चल रहा है ना, ये जो वॉल्यूम देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें देखो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन करो। ये देखो इधर वाला देखो, ये जो लड़ाई चलता है ना, 1,03,000 1,04,000 का बायर और 1,18,500 का सेलर, ये देखो चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके सामने। तो ये मार्केट में क्या होता है, कभी कभी वो एंड मोमेंट में अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट में बायर कभी किसी मोमेंट में थोड़ा हाई हो जाए, वो पर्टिकुलर मोमेंटम वही सेकंड के लिए देता है, और वही सेकंड अगर आपके आंख से उछल गए तो फिर गया। सेकंड में करते करते तो स्क्वायर नहीं, हो जाता है, हो जाता है, ऐसा नहीं है, होता है। It's हाँ वही मैं बोला ना, अल्ट्रा लो हो जाएगा, ठीक है। तो चांसेस जितना समय कम रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होने का चांसेस अल्ट्रा लो हो जाता है। जो भी हो, अब ये तो एग्जाम पास का सिचुएशंस भी है, और इस चीज को हम लोग मार्केट के एंगल से भी देखते हैं। सो क्वाइट ऑब्वियसली, हायर द नंबर ऑफ डेज फॉर प्रिपरेशन द बिगर इज लाइकलीहुड ऑफ पासिंग द एग्जाम, है ना। कीपिंग द सेम लॉजिक इन माइंड, थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन। निफ्टी स्पॉट अगर 8,500 है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यू बाई ए निफ्टी 8,700 कॉल ऑप्शंस, व्हाट इज द लाइकलीहुड। मार्केट 8,500 में, अभी आप लोगों को ये सब बात समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग लाइव मार्केट में कुछ एक चीज देख रहे हो, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करोगे। देखो 8,500 का कॉल ऑप्शन स्पॉट है, स्पॉट बने करंट मार्केट 8,500 है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप चूज कर रहे हो जो 8,700 है, तो कौन सा ऑप्शन चूज किया आपने? 8,500 स्पॉट है और 8,700 आपने चूज कर रहे हो, ये आउट ऑफ द मनी है ना। जैसे आज जब मार्केट बात करते करते 23,400 में था, बात करते करते 150 पॉइंट में उठाया, 550 में लेके गया, तो 23,400 करंट मार्केट है। 23,524, सॉरी गलत बोला, 24,400 करंट मार्केट चल रहा था, हम लोग क्लास करते करते, और हमारे सामने आंखों के सामने सभी ने प्रॉफिट बुक किया, है ना। सब ऑनलाइन में भी बुक कर रहा था, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा था, सर प्रॉफिट बुक करने में बिजी है ठीक है। तो 24,550 हमारे आंखों के सामने गया, तो ये 24,550 क्या था? आउट ऑफ द मनी था, है ना। समझ में आ रहा है सर, ये ओटीएम था, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पर भी बोल रहा है कि अगर आप 8,500 में हो और 8,700 का कॉल ऑप्शन आपको चूज करना पड़े, ठीक है। अब इसको देख, समझ में आ रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहा है, ठीक है। कल तक बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज समझ में आ रहा है। रेगुलरिटी करने से हो जाएगा सर। व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द कॉल ऑप्शंस टू एक्सपायर आईटीएम। नाउ आईटीएम का मतलब क्या है कि ये जो 8,700 है, अच्छा एक्सपायरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे करंट एक्सपायरी क्या चल रहा था, निफ्टी का है 18 जुलाई, ठीक है। तुम इसमें देखो अगला नेक्स्ट एक्सपायरी क्या है, 25, उसके बाद 1 अगस्त। देखो सबका कितना दिन बाकी है वो भी दिया है, 6 दिन, 13 दिन, 20 दिन, 27 दिन, 33 दिन, 48 दिन, सब दिया है। अब आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है, जो भी स्ट्राइक चूज करोगे, और जितना दिन बाकी है, आपका मार्केट के बारे में टारगेट किस लेवल का है। जैसे जो लोग क्रिकेट खेलता है, जब क्रिकेट मैच चलता है, क्रिकेट मैच चलते चलते पिच देख के और बैटिंग देख के बोला जा सकता है कि कितना स्कोर हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर का 349 ना। नहीं अभी लिक्विडिटी नहीं है, दे के रखा है, छोड़ो ना, बाद में देखें, तुम खुद देखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज को रेगुलर देखते हो ना, और उसके बारे में पिच पढ़ना जानता है ना, जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं वो पिच पढ़ता है, पिच पढ़ के समझ सकता है कि इसमें कितना रन बन सकता है। सिमिलरली अगर आप मार्केट को भी रेगुलर देखोगे, वो भी पिच की तरह है। सुबह उठो, मार्केट देखो, पिच को समझो, अगर पिच समझ में आए, ठीक है, ये मार्केट का पिच है, ऐसे ग्राउंड पे जाके देखना नहीं पड़ता, लेकिन इसको भी देखने का एक तरीका होता है, जिसको देखते हुए सब कोई बात कर रहा है सर कि आज मार्केट बुलिश होगा, आज मार्केट फ्लैट रहेगा, आज मार्केट बियरिश होगा, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट में भी होता है, पिच कभी कभी समझ में नहीं आता है कि बॉलर को हेल्प करेगा कि बैटर को हेल्प करेगा। फिर रोहित शर्मा आके बोलता है पिच बिहेव awkwardly, even bowler can't understand what to bowl, where to bowl, all credit goes to the opposite team। चलो अच्छा खेला है सब कोई, नेक्स्ट मैच में फोकस कर, ऐसा करके कंक्लूड करता है। तो ऐसा दिन हम लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, एक्सपायरी समझ में आ रहा है सर, ठीक है।
तो टाइम के ऊपर बेस करके ये थीटा का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 8500 का स्पॉट निफ्टी अगर आप लेते हो 8700 मानो, तो व्हाट इज द लाइक्लीहुड द कॉल ऑप्शंस एक्सपायर आईटीएम। आईटीएम माने 8700 का जो माने 500 जो है 8500 आईटीएम में जाएगा, माने जब ये 8500 8700 में पहुंचेगा तब 8700 और ओटीएम नहीं रहेगा, माने ये वाला जब स्पॉट में पहुंच जाएगा। नहीं समझे बात आप लोग? आपने 8700 चूज किया जब मार्केट में वो था नहीं, आप तब मार्केट कहाँ था 8500 में। तो जब ये मार्केट पहुंचते पहुंचते 8700 या 8700 को क्रॉस कर देगा तब आपका ये 8500 700 वाला जो ओटीएम है वो तो ओटीएम नहीं रहेगा, तब तो एटीएम या आईटीएम में बदल जाएगा ना। वही बात कर रहा है कि कितना चांसेस है कि आपका 8500 वाला स्पॉट 8700 में क्लोज हो और तब और वो 8700 ओटीएम ना होके आईटीएम में बदल जाए। जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था कि कल जब क्लास में बात कर रहे थे तो 24300 में बात कर रहे थे, 24350 में बात कर रहे थे। अब मार्केट कहाँ है? 24500 में चला गया। ठीक है, तो चांसेस कितना था? ठीक है, कल तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कल का खेल अलग था, आज का खेल अलग है। एवरी डे डिफरेंट पिच, डिफरेंट गेम, डिफरेंट कॉम्पिटिटर, डिफरेंट सिचुएशन, हर दिन अलग होता है। हाँ, कभी कभी कनेक्टेड होता है लेकिन हर दिन का एक अलग अलग एनालिसिस होता है। अब देखो ना, रोज एक अलग अलग एनालिसिस के साथ ही मार्केट चल रहा है। तो कल हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज मार्केट 24500 जाएगा, लेकिन कल मार्केट क्लोज के बाद जब आज सुबह हुआ या कल रात को जब मार्केट के बारे में आइडिया हो रहा था तो लग रहा था कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। और देखो जैसे सुबह मार्केट ओपन होने जा रहा है ऐसा ही कुछ देखने को এটা হতে পারে, ওটা ওদের মার্কেট সবসময় ডিপেন্ড, কখনো কখনো ডিপেন্ড করে, সবসময় ডিপেন্ড। ये फॉरेन मार्केट पढ़ले আমাদের मार्केट पढ़ते হবে ऑलवेज, ऐसा कोई बात नहीं। अगर वो ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इन द सेंस सपोज इंटरनेशनल वार सिचुएशन इतना इंटेंस हो रहा है, सपोज यूक्रेन रशिया का वार फिर से बहुत इंटेंस हो रहा है, तो ग्लोबल मार्केट भी पड़ेगा तो इंडियन मार्केट भी पड़ेगा। तो ये सब कनेक्टिविटी भी होता है लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज। इंडिया अपने आप में ही एक अपना इकोनॉमी है, ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि अमेरिकन मार्केट गिरने से इंडियन मार्केट को भी गिराना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी ना हो तो क्यों गिरेगा? कनेक्टिविटी होने से होता है। या जापान गिरा है, लंदन गिरा है, अमेरिका गिरा है तो इंडिया भी गिरेगा। इट्स नॉट ऑलवेज कि बहुत लोग ना सोचते हैं अमेरिका गिरा है तो इंडिया भी गिर जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो भी हो, इतना तो समझ में आ रहा है ना सर कि कल हम लोग जब 24350 में मार्केट को देख रहे थे तो 24350 से अगर 24500 कल तो ओटीएम था, ये 500 आज आईटीएम या एटीएम बन गया है, बट कल तो ये ओटीएम में था, तो कल का ओटीएम आज का आईटीएम बन गया ना, समझे ना? बस वही बात है, ठीक है। और कल इसका डेल्टा 0.3 0.4 में था, आज इसका डेल्टा कहाँ पहुंच गया? 0.5 में चला गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा काम करता है, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ दिस ऑल कॉल ऑप्शंस टू एक्सपायर आईटीएम। लेट मी एम्फसाइज दिस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग वे। अब इसका कुछ जवाब है। गिवन निफ्टी इज एट 8500 टुडे, से फॉर एग्जांपल निफ्टी आज 8500 में, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ निफ्टी मूविंग 200 पॉइंट ओवर द नेक्स्ट 30 डेज एंड देयरफॉर 8700 कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग आईटीएम, है ना। जैसे आज मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, कल क्लोज हुआ था 350 में, आज 550 दे दिया ना। हेलो, ये मत बोलना कि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपके एग्जाम्पल में होता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स में ही नहीं होता है, ये वास्तव में भी होता है। हुआ ना, निफ्टी 50 आज 200 पॉइंट का मूव दिया कि नहीं दिया? कल मार्केट क्लोज कहाँ हुआ था? ये देखो 11 जुलाई 3:30 बजे ऑलमोस्ट कहाँ क्लोज हुआ है? हाँ 338 340 में, ठीक है। आज कहाँ है मार्केट? ऑलमोस्ट कितना हाईएस्ट कितना गया था? 593, 200 से भी ज्यादा। तो मार्केट मूव देता है, और वो तो आज ग्रुप में हम लोगों का एक्सपर्ट बॉस लोग सब बोल ही दिया था, ठीक है। सो काइंड ऑफ चीजें समझने का कोशिश करो। तो अगर, लेकिन देखो ये रोज रोज नहीं होता है, एक आध दिन, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक आध दिन होगा, ऐसा मूवमेंट देगा, ठीक है। तो गिवन निफ्टी 8500 टुडे, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ निफ्टी मूविंग 200 पॉइंट्स ओवर द नेक्स्ट 30 डे, माने क्या कितना चांसेस है कि अगला 30 दिन में वो 200 पॉइंट मूव करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 30 दिन में 200 पॉइंट मूव नहीं करता है,
और कभी कभी एक दिन में 200 पॉइंट मूव दे देता है। आज तो 200 पार कर दिया। इतना तो रेगुलरली कभी नहीं होता है, কখনো 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 মারাত্মক দেয় এটা, ঠিক আছে। सो देयरफॉर 8700 तो उसी के कारण ही ना होगा कि 8500 का जो स्पॉट है वो 8700 में क्लोज होगा और ओटीएम जो है वो आईटीएम हो जाएगा। मैंने 8700 तो पहले ओटीएम था, लेकिन जब अगर वो पहुंच जाएगा तब तो ओटीएम नहीं रहेगा, तब वो आईटीएम हो जाएगा। The chance for Nifty to move 200 point over the next 30 days is quite high. Hence, the likelihood of an option expiring ITM upon expiry is very high if you have 30 days in your hand. समय अगर आपके पास है तो आप ज्यादा चांस लगा सकते हो। तो जो लोग बहुत पहले से 24,500 का कॉल लेके रखा था, अभी भी आप लोगों ने देखा कि 24,000 25,000 में कितना लोग कॉल लेके रखा है, 56 लाख लोग ऑलरेडी कॉल में पोजीशन लेके रखा है। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कितना लोग ऐसे भी होंगे जो 24,500 में पहले से पोजीशन लेके रखा था, मे बी 30 डेज पहले से। तो जितना आपके पास समय रहेगा उतना चांस ज्यादा रहेगा कि वो पर्टिकुलर चीज हो सकता है। और आप उस पर, लेकिन मानो आपके पास एक दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, आप उम्मीद कर सकते हो कि मार्केट इतना छलांग मार देगा? उम्मीद कम है ना, उम्मीद कम है सिमिन, हाँ ठीक है। मैंने वो तो लक के ऊपर हो गया। और ये जो 30 दिन से जो लोग होल्ड करके बैठा है, ये तो एनालिसिस है, ये तो एनालिसिस है। वो एक पूरा कन्विक्शन उसके दिमाग में काम करता है। सेकंड बोलता है कि व्हाट इफ देयर इज ओनली 15 डेज टू एक्सपायरी, 30 दिन के जगह 15 दिन हो, तो फिर आप क्या बोलोगे कि 15 दिन में 200 पॉइंट का मूव, ये जो चांसेस है ये हाई है, नॉट वेरी हाई, इट्स हाई। जैसे हम लोग लास्ट 2 हफ्ता से बोल रहे हैं कि मार्केट 24,500 जाएगा, आज वो हुआ है, 15 दिन हुआ ना, याद करो सर, 2 वीक्स ऑलमोस्ट। उसमें से जो लोग 1 हफ्ता पहले ज्वाइन किए हो वो लोग भी सुनते आ रहे हो कि 24,500 जाएगा जाएगा जाएगा, आज दे दिया, बोले थे ना बार बार, ठीक है, चला गया ना। लेकिन कितना दिन से मोमेंटम है, तो 15 दिन में ये कन्विक्शन काम किया। ऐसा नहीं कि जिस दिन बोला उसी दिन हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो उसमें तो फिर क्या बोलेंगे, अगर आपके हाथ में टाइम कम है एक्सपायरी में, तो 15 डेज टाइम है, तो आप बोलोगे कि मेरा ओटीएम आईटीएम में बदलेगा, चांसेस इज हाई, नॉट वेरी हाई, इट्स जस्ट हाई। फिर आ जाता है व्हाट इफ देयर इज ओनली 5 डेज टू एक्सपायरी, अगर सिर्फ 5 दिन बाकी है एक्सपायरी, ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन, 200 पॉइंट टच करने का चांसेस कितना होगा? जैसे जो लोग लास्ट वीक का एक्सपायरी में 24,400 450 24,500 लेके था, उनका चांसेस हुआ क्या, 200 पॉइंट का मूव दिया क्या? हाँ, लो हो जाएगा। 5 दिन बाकी में 200 पॉइंट का मूवमेंट लो हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा। और अगर 1 दिन बाकी है और आप 200 पॉइंट का मूवमेंट कर रहे हो, ये तो पूरा तुक्का हो जाएगा, पूरा किस्मत का खेल है, फुल्ली जुआ हो जाएगा। लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे, ये मैंने कोई भरोसा नहीं है, तो अल्ट्रा लो है, ठीक है। तो पॉइंट इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव? क्लियरली द मोर टाइम फॉर एक्सपायरी फॉर द ऑप्शन टू एक्सपायर इन द मनी इज हायर। जितना समय रहेगा आईटीएम मैंने ओटीएम का आईटीएम में क्लोज होने का चांसेस उतना ज्यादा हो, ठीक है। तो हम लोग परचेस करने के टाइम पे अगर ज्यादा फायदा चाहते हैं तो बाई तो करेंगे ओटीएम, ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे जो मेरा जो ओटीएम वो आईटीएम में क्लोज हो, मेरा जो ओटीएम है वो आईटीएम में क्लोज हो। मैंने इसको अगर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू से दिखाऊं, जैसे अभी 24,500 है ना, इफ माई टारगेट इज 25,000, अगर इसमें अभी भी कितना दिन टाइम है, ऐसे तो टाइम बहुत है। अगर मानो कि आप, जैसे सुमित बहुत चिल्ला रहे हैं कि 29 अगस्त, ठीक है, अगर आप 29 अगस्त मैंने 48 डेज का टारगेट ले रहे हो, तो चांसेस वेरी है कि 25,000 तक मार्केट जाएगा। ये फुल्ली डिपेंड ऑन द बजट जो आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है और अगर 25,000 जाता है, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है अभी? नहीं 25,000 का प्रीमियम 5% चल रहा है। हाँ अच्छा 29 का, सॉरी, देखो इसका, एक सेकेंड, हाँ ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 25,000, ये रहा आपका 25,000, जिसका प्रीमियम अभी मार्केट में चल रहा है 282, लेकिन 18 जुलाई का प्रीमियम चल रहा है 5%। क्यों? क्योंकि 18 जुलाई के अंदर ये, इसका चांसेस इज वेरी लो कि ये 25,000 तक जाएगा, इसलिए प्रीमियम इतना सस्ता है। अगर किसी का लक अच्छा हो तो बात अलग है, वो वहां पर लक, ठीक है, 5 का 7 भी हुआ तो प्रीमियम में गेन कर लेगा। लेकिन देखो
48 दिन बाकी में इसका प्रीमियम का दाम इतना क्यों? क्योंकि इसका चांसेस हाई है, इसलिए प्रीमियम हाई है। जो चीज घटने का, जो चीज होने का, मैंने जो इवेंट होने का चांसेस हाई रहेगा उसका दाम ज्यादा रहेगा, और जो होने का चांसेस लो रहेगा उसका दाम कम रहेगा। इसलिए 18 जुलाई एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक का प्रीमियम कितना? 5, और 29 अगस्त का प्रीमियम 282। अब कोई बोलेगा सर इतना प्रीमियम में लेना सही रहेगा क्या? सर ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट के साथ रहो तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये, ठीक है, ये कितना सही है कितना नहीं है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, इतना हड़बड़ मत करो, लेकिन आप मार्केट को देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कि क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में सर। थीटा के थ्रू से। हाँ बोलो सर, कुछ একটা क्वेश्चन है? কোয়েশ্চেন আছে। हाँ बोलो। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমি যেটা বুঝতে পারলাম, যেটা থিটার যে ভ্যালুটা, ওটা কি হুম। তাহলে পুরোটাই ডিপেন্ড করে অ্যাবাউট দ্য টাইম, লাইক মানে বলতে Yes. চাইছি হচ্ছে যে টাইম, টাইমে, তো মানে থিটার টাইম। ভ্যালুটা পুরোপুরি তাহলে স্যার, ডিপেন্ড করে টাইমের উপরে। আচ্ছা আরেকটা, তাহলে এই যে মানে ওখানে ভ্যালু ভ্যালু যেগুলো দিয়েছিল লাইক -4 পয়েন্ট সামথিং হ্যাঁ লাইক দ্যাট, হ্যাঁ ওরকম হ্যাঁ হ্যাঁ এই ভ্যালুগুলো তাহলে কি করে হয়েছে, মানে চান্সেসটা কি, ওটা তাহলে কি সিগনিফাই করছে? ওটা থেকেই আমরা বুঝতে পারবো কি অ্যাকচুয়ালি মার্কেট আগে কোন দিকে যাবে, যেটা আমি এখনো পড়াইনি। আমি জাস্ট আজকে আচ্ছা থিটার ইউজ বোঝাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি থিটা এখনো পড়াইনি, বুঝেছো? ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে হ্যাঁ, বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন টাইম, যেটা বুঝলাম। হ্যাঁ মানে টাইমের উপরই থিটা ডিপেন্ড করে, আমি জাস্ট ওই জিনিসটাই বললাম। আর আজকে একটু অতিরিক্ত মার্কেট ডিসকাশন হয়ে গেছে, প্রফিট বুকিং হয়ে গেছে, তো নেক্সট ক্লাসে আমি থিটা স্টার্ট করবো। এই যে বুঝতে পারছো তো, এই দেখো এটা কি, এটা पुराने दिनकार घड़ी ना, হ্যাঁ ओल्ड হ্যাঁ डेज में ऐसा घड़ी होता था ना, ये बालू दे दिया जाता था, फिर जब तक ये बालू नीचे आ जाएगा उसके बाद उस समय का निर्धारण होता था। तो थीटा एक्चुअली वो टाइम के ऊपर बेस करके होता है, लेकिन ये टाइम के ऊपर बेस करके थीटा कैसे काम करता है, और आप 500 टका प्रॉफिट करोगे कि 500 टका लॉस करोगे, ये चीज आप थीटा के माध्यम से जानोगे सर। थोड़ा वेट कर जाओ, नेक्स्ट वीक का यही डिस्कशन आप लोगों का सबसे हॉट टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज इतना तो समझ में आया कि टाइम मायने रखता है। ठीक है, और आज तो मैक्सिमम डिस्कशन हो गया मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग में। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक में बाकी चर्चा करेंगे। आज जैसे भी ऑफलाइन प्रेजेंस कम है। ठीक है सर, এই বুঝতে থ্যাংক ইউ পারলে স্যার। সবাই মোটামুটি? ওই স্যার, ওটা ঠিক আছে ঠিকই ছিল, মানে থিটার ব্যাপারটা, এটার ব্যাপারটা। মানে থিটার ব্যাপারটা যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, টাইমের ব্যাপারটা কি করে ইয়েটা হয়, এবার কি করে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালি হয় ওটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, বাট এবার টাইম আস্তে যে আস্তে, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেটা বুঝলাম। তুই একটা জিনিস একটু কাজ করবি সুরজান, একটু পুট কল আর এই মানি নেস্টটা একটু দেখিস ভিডিওটা এই সপ্তাহের মধ্যে। হ্যাঁ, আবার আমি নেক্সট ওটাই ক্লাস দেখছি। মঙ্গলবার আছে, মঙ্গলবার ক্লাস আছে, তুই একটু ব্যাকআপ গুলো পারিস তো একটু কমপ্লিট কর, তোর খুব সুবিধা হবে। ঠিক তো আছে, আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট কোয়েশ্চেন করতে চাই, তাহলে হুইচ, মানে যেখানে ফিউচারে ট্রেড করা বেশি রিস্কি নাকি অপশনে? অপশনে ট্রেড করা একটু রিস্কি।